अभी आपको अहम खबर देंगे। सिडनी हमले की तहकीकात में अहम डेवलपमेंट हुई है। फिलिपीनी हुकाम ने हमलावरों के दौरे की तस्दीक कर दी है। फिलिपीन इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि हमलावर साजिद अकरम और नवीद अकरम यकुम नवंबर 2025 को फिलिपीन पहुंचे। दोनों बाप बेटे ने सिडनी से फिलिपीन का सफर किया था। फिलिपीन में दोनों मुलजिमान ने जिस शहर में कयाम किया था उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। बाप बेटा 28 नवंबर 2025 को मनीला से सिडनी वापस रवाना हुए। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपीन का सफर किया था। सिडनी में हमला दाइश से मुतासर होकर किया गया। तो यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है। सिडनी हमले से मुताल्लिक अहम डेवलपमेंट। फिलिपीनी हुकाम ने हमलावरों के दौरे की तस्दीक कर दी है। फिलिपीनी इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि हमलावर साजिद अकरम और नवीद अकरम यकुम नवंबर 2025 को फिलिपीन पहुंचे थे। दोनों बाप बेटे ने सिडनी से फिलिपीन का सफर किया था और काबिल गौर बात यह है कि भारतीय पासपोर्ट पर यह सफर किया गया था। बाप बेटा 28 नवंबर 2025 को मनीला से वापस सिडनी रवाना हुए। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपीन का सफर किया। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीजों की तस्दीक हो गई और ये साबित भी हो गया कि भारतीय पासपोर्ट पे हमला हुआ, भारतीयों के साथ ताल्लुक था इनका। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो भारतीय मीडिया को माफी मांगनी चाहिए। ये पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने एक तो सारा दिन, आपको पता है परसों उन्होंने इल्जाम तराशी की। उनके पास कोई फैक्ट नहीं था, कोई हकीकत उनको पता नहीं थी और सारा दिन झूठ बोलते रहे, अपनी आवाम को और इंटरनेशनल ऑडियंस को गुमराह करते रहे। और मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल जो मीडिया हाउसेज हैं उनको भी चाहिए कि वो इंडियन जो मीडिया ने उस दिन बैनुल-अक़वामी सतह पे जो कन्फ्यूजन और क्यास फैलाने की कोशिश की, खास तौर पे नरेंद्र मोदी को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए और टारगेट मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ पहले तो उनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम तो बहुत देर से ये चीज कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर इस्लामिक स्टेट के बड़े लंबे चौड़े जो है वो नेटवर्क मौजूद है। अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया इस्लामिक स्टेट के लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा? क्योंकि वो तो कहते हैं जी सिर्फ कश्मीरियों को दहशतगर्द बनाने में सारा टाइम लगाते हैं, जो कि कश्मीरियों की जो एक जेन्युइन पॉलिटिकल जो लीगल स्ट्रगल है उसको सारे टाइम वो कंट्रोवर्शियल करने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन जो एक्चुअली जो दहशतगर्दी है वो तो इंडिया की सरजमीन से है। अभी देखें, ये जो दो लोग हैं, ये इनकी ओरिजिन इंडिया निकली, ये इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते रहे। इंडियन पासपोर्ट पे ये फिलिपाइन गए, जहां पे इन्होंने वहां पे इस्लामिक स्टेट और बाकी जो टेरर ग्रुप्स हैं उनसे डेफिनेटली कोई ट्रेनिंग ली होगी, उनसे इनके रवाबत होंगे, वहां पे इनकी आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट उनसे हुई होगी, वहां से इन्होंने कुछ सीख के आए होंगे और वो इंडियन पासपोर्ट के ऊपर है। तो इंडिया को ये चाहिए कि पहले तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन दे, अकाउंटेबिलिटी हो, माफी मांगे। और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बढ़ के ये जो टारगेट किया गया मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए, इस पर भी उनको माफी मांगनी चाहिए। और अभी आप डॉक्टर साहब, ये तो मोदी सरकार की बड़ी पुरानी आदत है ना कि वो ना तहकीक करती है ना तस्दीक करती है, बस कूद जाती है और बोल पड़ती है, शोर मचाती है। साथ रहेगा अहमद मिन्हाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद सैयद मिन्हाज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, अब तो इंटरनेशनली भी इन बातों की तस्दीक हो गई है कि जो हमलावर थे उनका ताल्लुक जो है वो भारतीयों से था। फिर उन्होंने जहां ट्रेनिंग हासिल की वहां पर भी भारतीय मौजूद थे, भारत का पासपोर्ट था। अब पीछे रह क्या गया है जिसपे भारत प्रोपेगेंडा करेगा? जी बिल्कुल ऐसी। देखिए, डिसइंफो लैब का तो ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि जिस तरह भारत ने उसका इस्तेमाल किया पाकिस्तान को मुलायन करने का, और वो जो मुहावरतन कहते हैं कि जो जिसके लिए गड़क होता खुद उसी में जाके गिरता, तो वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए वो पाकिस्तान को तमाम एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म और क्या कुछ जो नैरेटिव लेके जो है वो अपने मीडिया को इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया को, डिसइंफो लैब को इस्तेमाल करते हुए कोशिशें नहीं कर रहा था, उसी गड़े में जाकर गिरा। और अब सही मानों में इंडिया जो है एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, एक ऐसा मुल्क है जो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है। स्पेशली मैं कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला सिडनी में जो हमला था वो उसने इंडिया को एक्सपोज किया और उसको रेड हैंडेड पकड़ा गया इंडिया कि वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा था टू डिफरेंट नेटो कंट्रीज, जिसमें अमेरिका शामिल है और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। और हम सब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन के अंदर भी क्या किरदार रहा।
प्राइमरीली ये नेक्सस है बेसिकली टेररिज्म का, जो रॉ का, मोसाद का और किसी हद तक जो उनकी नेशनल डिफेंस फोर्सेस हैं अफगानिस्तान की, वो जिस तरह से मिलके ना सिर्फ रीजन को बल्कि अर्सफाइल जहाँ जहाँ पे एंटी इसराइल या एंटी इंडिया कोई अगर पोजीशन हो रही थी तो वहां पर ये वो लोग कर रहे थे। अब जो दिन भी इसमें सिलेक्ट किया गया और जो एक्टिविस्ट थे टेररिस्ट को जो शामिल किया गया, वो इंडिया के अपने पासपोर्ट पे फिलिपाइन में जाके और वहां पर जो उनके स्लीपर सेल हैं दाइश के, उनके साथ ट्रेनिंग अस्करी लेकर आए और उन्होंने जो उनको लोकेशन भी दी रॉ ने, वो भी एक ब्रिज के ऊपर थी और ब्रिज के ऊपर से उनको यकीन था कि दोनों मारे जाएंगे। अब वो इंडिया की बदकिस्मती कि उसमें एक बंदा जो है वो उसका जो बेटा था वो जिंदा पकड़ा गया और बाप जो है वो मारा गया। अब वो 10 मिनट के अंदर ये जो सारा हमला था उसका जिंदा पकड़ा जाना वो लाइक अ नाइटमेयर फॉर द इंडियंस एंड द मोसाद के लिए। अब उन्होंने एंटी पाकिस्तान और एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शुरू की और सुबह यरूशलेम पोस्ट के अंदर उन्होंने उसके पोस्ट को छाप भी दिया। बिल्कुल अहमद साहब, ये तो फिर एक जो गठजोड़ है इंडिया का, अफगानिस्तान का और इसराइल का, वो तो अब सबके सामने है कि वहां का मीडिया जो है वो किस तरह से बिका हुआ है। आप साथ रहिएगा, डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। ये इस वक्त हम फुटेज भी चला रहे हैं, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हम इसको इसलिए कहेंगे कि एक तो टेररिज्म भारत से जन्म लेती है, फिर इस्लामोफोबिया की अगर बात की जाए तो वहाँ उसके भी जो है वो मनाजिर हम बड़े वाज़े देखते हैं भारत में। हुआ ये कि खातून जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था, ज़बरदस्ती उनका हिजाब खींचने की कोशिश करी, किसी और ने नहीं, वहाँ के सियासतदान। जब वहाँ के सियासतदानों का ये रवैया है तो फिर बाकियों को तो हम क्या ही कह सकते हैं। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, अहमद सईद साहब आपकी तरफ आती हूँ और यही सवाल मेरा आपसे, क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये जो मुस्लिम जो बहन थी हमारी, उसका जो हिजाब नीचे किया गया, किसकी तरफ से किया गया? एक ऐसा बिहार का पॉलिटिशियन कि जो कि नॉन फॉर है कि वो एंटी मुस्लिम एक पोजीशन रखते हैं। अब जो सेकुलर स्टेट होने का एक जो ढोंग रचा रखा था इतने अर्से से इंडिया ने, वो पूरी तरह से एक्सपोज हुआ। और जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो जिसको हम कहते हैं ना कि पॉलिटिकल फेस है आरएसएस का, और आरएसएस लीड लेता है नाजीइज्म से, वो बिल्कुल सामने आ गया। तो इस सही मानों में इस्लामोफोबिया कि जिसने इंडिया को सही मानों में एक्सपोज किया, उसका ये नकाब का नीचे खींचना बेसिकली ज़हनी जो पस्ती है इंडिया की, उसको जाहिर करता है। जो सेकुलर बन के वो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनने का जो ढोंग चाहता था, उसको एक्सपोज करता है। इंडिया की फाशिस्ट अप्रोचेस को एक्सपोज करता है। उसकी दहशतगर्दाना जो सोच है अपने ही लोगों के खिलाफ, जो पहले सिखों, मुसलमानों और दीगर जो दलित के नीचे जात के लोग हैं उनके खिलाफ था। इंडिया पूरी तरह से एक्सपोज हुआ। पूरी दुनिया में यही वजह है कि इंडिया इस वक्त आइसोलेशन के शिकार है। अब वो इंडिया की बदबख्ती, वो कहते हैं ना कि इस तरह वो जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की जानिब रुख करता है। ये वही तमाम चीजें हैं जो इंडिया को एक्सपोज कर इंटरनेशनली। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंडिया अपने जोम में और अपने वजन में खुद मुंह के बल नीचे गिरेगा। और जो एक प्रो इंडिया अप्रोच थी बहुत चाइना में, पूरी दुनिया अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करने जा रही है। अहमद साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये जो सिडनी हमला है, ये कोई पहली मिसाल नहीं है। इससे पहले आपको कनाडा का याद होगा ना, वो निजर वाला वाकया। कनाडा में दहशतगर्दी के सबूत इंटरनेशनली मौजूद हैं, सिडनी में दहशतगर्दी के सबूत इंटरनेशनली मौजूद हैं, अफगानिस्तान को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है वो इंटरनेशनली मौजूद है, कुलभूषण यादव को किस तरह से जो है वो इन किया गया पाकिस्तान में, वो भी सबूत मौजूद है। जाफर एक्सप्रेस पे हमला, उसके भी मनाजिर। मतलब हम तो जो भी खबर देते हैं तहकीक तस्दीक होती है। इंडिया का मीडिया जो है, एक तो हम ये कहेंगे कि बगैर तहकीक तस्दीक के बात करता है, दूसरा जो इंडियन गवर्नमेंट है, मजीद कितने सबूत चाहिए इंटरनेशनली भी और नेशनली भी?